प्यारे बच्चों, आज वेब टेक्नोलॉजी के हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जो कि है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अभी जो इंटरनेट का लेटेस्ट वर्जन हमारे पास है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास है, उसको समझने के लिए पास्ट में जाना पड़ता है और पास्ट के कुछ टेक्नोलॉजी को जानना पड़ता है और पास्ट में इंटरनेट इवॉल्व कैसे हुआ, इंटरनेट मैच्योर कैसे हुआ, इंटरनेट का ग्रो कैसे हुआ, इन सभी को जानना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जब इंटरनेट का कनेक्शन पहली बार देखने को मिला अमेरिका में, वो वक्त कुछ वर्ल्ड वॉर 2 का वक्त था और वर्ल्ड वॉर 2 में जितनी तबाही हुई, जितने कंट्री शामिल थे, उनको नुकसान हुआ, मानवता पर भारी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। उसको मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ रूल्स बनाए और ये डिसाइड किया कि अब हमें मानवता के साथ और अधिक खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो अमेरिका उस समय बहुत फॉरवर्ड कंट्री था, वो अपने टेक्नोलॉजी पे लगातार रिसर्च करता था। उसने क्या किया, अपने एक एजेंसी को एक जिम्मा सौंपा, एक काम सौंपा, जिसमें कि यूएस के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जितने भी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सभी को एक लिंक से कनेक्ट करने को कहा गया। उस एजेंसी का नाम था ARPANET, जिस एजेंसी ने यूएस के सभी यूनिवर्सिटीज़ और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन को एक लिंक से कनेक्ट किया और इस प्रकार जो कंप्यूटर का नेटवर्क तैयार हुआ, उस नेटवर्क को ARPANET कहा जाने लगा। और ARPANET का इस्टेब्लिशमेंट 1969 से हुआ था। ये 29 अक्टूबर 1969 को हुआ था। तो आपको ज़्यादा नहीं ये याद रखने की ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंटरनेट का हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो इंटरनेट का पहला इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ ये जानना जरूरी है। अब देखिए, ARPANET का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। 1970 में 1970 में TCP/IP 2 प्रोटोकॉल हैं, 2 रूल्स हैं, नियम्स हैं जो कि इंटरनेट यूज करता है अभी तक। एक्चुअली में ये मॉडल्स हैं, कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स हैं, OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं और कंप्यूटर नेटवर्क में एक अच्छा पीरियड कवर करते हैं ये। तो TCP/IP प्रोटोकॉल को ARPANET में 1970 में इस्टेब्लिश कर दिया गया। 1970 में ये TCP/IP ARPANET में इस्टेब्लिश हो गया और ARPANET को एक प्रोटोकॉल मिल गया, एक रूल मिल गया, जिसके तहत वो डेटा का ट्रांसमिशन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन करने लगा। तो जब ट्रांसमिशन सिस्टमैटिक हो गया, ट्रांसमिशन मोर सिक्योर मैनर में होने लगा, ट्रांसमिशन रिलायबल हो गया, तब जाकर के हम कहने लगे कि ARPANET ग्रो कर गया, ग्रो कर रहा है, मैच्योरिटी आ गया इसमें, तब जाकर के ARPANET का नाम इंटरनेट हो गया। तो 1970 में जब ARPANET में TCP/IP मॉडल को इस्टेब्लिश किया गया तो उसके बाद ARPANET को इंटरनेट से हम इंटरनेट के नाम से जानने लगे। तो ये कुछ हिस्ट्री का पार्ट है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है अगर हम इंटरनेट पढ़ रहे हैं, इंटरनेट के बारे में जान रहे हैं। अब हम आते हैं इंटरनेट और ज़्यादा ग्रो कब हुआ। अभी तक तो इंटरनेट यूएस तक सीमित था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये यूज होता था। 1991 में 1991 में ARPANET के ऊपर जो भी कमर्शियल रिस्ट्रिक्शन थे वो तो थे ही। उस समय सबसे बड़ा चैलेंज था कि इंटरनेट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो 1991 में इंटरनेट यूजर फ्रेंडली हो गया और जब इंटरनेट यूजर फ्रेंडली हो गया, इसका मतलब ये है कि यूजर इंटरनेट से अब ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से इंटरेक्ट हो पा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर जब इंटरनेट से यूजर ज़्यादा अच्छे तरीके से इंटरेक्ट हो पा रहा है, इसका मतलब ये है कि इंटरनेट यूजर के साथ फ्रेंडली नेचर रख रहा है, मतलब इंटरनेट यूजर फ्रेंडली हो गया। तो उस समय 1992 में डेल्फी नाम का पहला इंटरनेट सर्विस लॉन्च किया गया।
इंटरनेट ऑनलाइन सर्विस था ये, इसको लॉन्च किया गया 1992 में। ठीक, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंटरनेट का पहला इंटरफेस यूजर के लिए कब प्रोवाइड किया गया इंटरफेस, तो कब किया गया, जब इंटरनेट यूजर फ्रेंडली हो गया तब किया गया। और इंटरनेट यूजर फ्रेंडली कब हुआ, 1991 में। फर्स्ट इंटरनेट ऑनलाइन सर्विस कौन था, ऑनलाइन सर्विस ये 1992 में आया और उसका नाम था डेल्फी। इन सारी चीज़ों को याद रखना है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके लिए ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए 1995 में 1995 में क्या हुआ, 1995 में इंटरनेट पर जितने भी कमर्शियल रिस्ट्रिक्शन थे वो हटा दिए गए। ऑल द कमर्शियल रिस्ट्रिक्शन वेयर लिफ्टेड, सभी कमर्शियल रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया। तो कमर्शियल रिस्ट्रिक्शन जब हटा दिया गया तो बहुत ही ब्रॉड तरीके से इंटरनेट यूज किया जाने लगा। मतलब छोटे मोटे दुकानदार भी इंटरनेट को यूज करने लगे, ट्रांजैक्शन इंटरनेट से करने लगे, अपने प्रोडक्ट को इंटरनेट पर लाने लगे, ऑनलाइन लाने लगे। तो इस तरह से इंटरनेट और ज़्यादा यूज़र तक पहुंचा और इंटरनेट में एक ड्रामेटिक ग्रो जो आया वो 1995 में आया। 1997 में वाईफाई इंट्रोड्यूस होता है और 1997 में वाईफाई नेटवर्क इंट्रोड्यूस होता है और इंटरनेट वायरलेस तरीके से यूजर तक पहुंचता है। तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है यहाँ पर इंटरनेट यूजर्स के लिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे 2009 में 4G नेटवर्क आया। 4G नेटवर्क इसलिए मैं बता रहा हूँ, 3G भी मैं बता सकता था, 2G भी मैं बता सकता था। 4G नेटवर्क मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी के टाइम में मैं जिस नेटवर्क का यूज़ कर रहा हूँ ये वीडियो बनाने के लिए या यूट्यूब पे डालने के लिए, तो 4G नेटवर्क को यूज़ कर रहा हूँ जिसका ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जियो। इसलिए 4G को अपने हिस्ट्री में मैंने शामिल किया है। 4G नेटवर्क was launched in 2009। ठीक है, 4G नेटवर्क 2009 में लॉन्च हुआ था। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता रहा हूं, ये डेटा 2020 का है, 2020 का है और 2020 तक 3 बिलियन पीपल्स इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी को यूज करते हैं। ठीक, कितने पीपल, 3 बिलियन पीपल। और सर्वे से पता चला है कि 2020 तक टोटल 7.5 बिलियन पीपल लोग या यूजर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और 2030 तक ही 500 बिलियन कंप्यूटर्स कनेक्ट हो जाएंगे, कंप्यूटर्स के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी आ जाएगा। तो ये था कुछ इंटरनेट का हिस्ट्री, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखा है। हालांकि इंटरनेट का हिस्ट्री बहुत ब्रॉड है, अगर हम लोग और डिटेल में पढ़ें तो इंटरनेट को डेवलप करने के लिए उस समय कौन कौन से टेक्नोलॉजी ने रोल अपना अदा किया था और अभी के टाइम में कौन से टेक्नोलॉजी हैं जो कि इंटरनेट को मैच्योर कर रहे हैं और बेहतर तरीके से ग्रो कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र तक पहुंचा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ इंटरनेट। हालांकि यूजेज ऑफ इंटरनेट आप सभी बखूबी जानते हैं, क्योंकि लगभग कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्पज़ से इंटरनेट से रिलेटेड हैं और अपने रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो कहने के लिए बहुत सारे इंटरनेट के यूजेज को लिखा जा सकता है, समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जैसे जैसे इंटरनेट इवॉल्व हुआ और जैसे जैसे एक बड़ा पॉपुलेशन इंटरनेट को अपने ख़ास तरह के वर्क को परफॉर्म करने के लिए यूज करता था, वैसे वैसे हम इंटरनेट के यूजेज को समझें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इंटरनेट ईमेल भेजने के लिए यूज़ किया गया था, जिस पर इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजे जाते थे।
और जब ईमेल भेजा जाने लगा तो इंटरनेट जब इवॉल्व हुआ था उस समय जो जनरेशन वर्ल्ड में था उस जनरेशन को ज़रूरत थी ईमेल भेजने का, तो वो ईमेल भेजते थे। तो सबसे पहले ईमेल्स आया। तो हम समझते हैं ईमेल होता क्या है। ईमेल्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन है, मैसेज है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक अगर हम भेज रहे हैं, दैट मैसेज इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको कि नेटवर्क के पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, जिसको कि क्लाइंट कहा जाता है, भेजा जाता है। और देखिए मेल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक हम लोग भेजते हैं, तो एक कंप्यूटर से किसी एक कंप्यूटर पर भेज सकते हैं या फिर एक कंप्यूटर से मोर देन वन कंप्यूटर तक भेज सकते हैं। अब देखिए ईमेल को एक इंटरनेट सर्विस कहा गया है जिसका काम होता है एक मैसेज को किसी लोकेशन से भेजना और उस मैसेज को सर्वर के द्वारा रिसीव करना। तो ईमेल का काम होता है कि मैसेज को एक लोकेशन से भेजा जाए और सर्वर के द्वारा रिसीव किया जाए। अब ईमेल्स का यूज जब बहुत ज़्यादा प्रचलन में आया तो बहुत सारे यूजर्स बहुत सारे ईमेल्स भेजने लगे। तो उस समय ज़रूरत पड़ी एक ऐसे ऑनलाइन सर्विस की, प्लेटफॉर्म की, जहाँ पर बहुत फास्ट रेट से रियल टाइम में मैसेजेस एक यूज़र दूसरे यूज़र को भेज पाए। तो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इंटरनेट के पास एक सर्विस आया जिसको हम कहते हैं वेब चैट। वेब चैट में जनरली एक यूज़र किसी वेबसाइट पर लॉगिन करता है और उस वेबसाइट पर जितने भी ऑनलाइन यूजर्स हैं उससे वो चैट करता है, बात करता है रियल टाइम में। तो वेब क्लाइंट एक एप्लीकेशन है जो कि यूज़र को अलाउ करता है मैसेज सेंड करने और रिसीव करने के लिए इन द रियल टाइम। ठीक है। अब देखिए यूज़र किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर लॉग इन करता है और ऑनलाइन यूज़र से टॉक करता है, जहाँ पर वैरायटी ऑफ ऑनलाइन यूजर्स होते हैं। जरूरी नहीं कि वो किसी एक ही यूज़र से एट अ टाइम चैट कर रहा है, टॉक कर रहा है। वो मोर देन वन यूज़र से भी, जितने यूजर्स ऑनलाइन विजिबल हो रहे हैं उतने यूज़र से वो टॉक कर सकता है और रियल टाइम में अपने मैसेज को यूज़र तक पहुंचा सकता है और रियल टाइम में एट अ टाइम दूसरे यूज़र से अपने लिए मैसेज रिसीव कर सकता है। अब वेब चैट को जो जनरेशन यूज करता था, उस जनरेशन के बाद जो नया जनरेशन आया, उसको डिमांड था कि वो अब मार्केट ना जाए, अपने प्रोडक्ट को घर बैठे खरीद ले। मतलब प्रोडक्ट का सेलिंग और बाइंग घर बैठे यूज़र को करना था। तो ऐसा डिमांड जब वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा आने लगा तो इंटरनेट ने ई कॉमर्स सर्विस शुरू की। और ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का मतलब होता है कि हम अपने बिजनेस को डिजिटली करें फ्रॉम आवर कंप्यूटर, आवर फोन्स। तो जैसे ई कॉमर्स लॉन्च हुआ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है इंटरनेट पर किया जाने लगा। मतलब प्रोडक्ट खरीदा गया और पैसा भेज दिया गया। किसी को प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, उससे मनी मंगा लिया जा रहा है। तो इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन, मतलब वित्तीय लेन देन। जब ई कॉमर्स आया तो यूजर्स के पास प्रोडक्ट और सर्विसेज का ऑप्शन बढ़ गया। प्रोडक्ट और सर्विसेज का ऑप्शन बढ़ने का मतलब क्या है? सपोज कीजिए आज कोई यूजर, मैं ही मार्केट जाता हूँ और कुछ चीज़ें मैं खरीदना चाहता हूँ। मेरे पास तो आज ही का टाइम है, 3-4 घंटे, ज़्यादा मार्केट में कोई रहता नहीं है। तो मैं मैक्सिमम 10 शॉप को विजिट कर सकता हूँ और उसके प्रोडक्ट को मैं उसके गिवन प्रोडक्ट से मैं अपने लिए अब सबसे बेहतर प्रोडक्ट चूज कर सकता हूँ। लेकिन जब हमारा मार्केट ऑनलाइन आ जाता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, तो हमें एक वाइड वैरायटी मिलती है, एक बड़ा रेंज मिलता है प्रोडक्ट को अपने लिए चूज करने का, और इस प्रकार हम अपने लिए बेहतर प्रोडक्ट चूज करते हैं। तो ई कॉमर्स सर्विस जब प्रोवाइड करने लगा इंटरनेट, तो एक वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेने का यूजर्स को मौका मिला। और इसमें केवल प्रोडक्ट और सर्विसेज ही नहीं थे, उसी से रिलेटेड और बाकी चीज़ें भी थी जिसको कि यूजर घर बैठे मंगा सकता है, यूज कर सकता है। देखिए यहाँ पर हमने चर्चा किया एक प्रोडक्ट और एक सर्विसेज। तो हम लोग मार्केट में जाते हैं तो दो ही तरह की चीज़ें हम परचेस करते हैं। एक तो प्रोडक्ट जो कि फिजिकल होता है, फिजिकल अपीयरेंस होता है, फिजिकल टच होता है, उसको टच कर सकते हैं, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक हम ले जा सकते हैं, उसको कैरी कर सकते हैं। लेकिन सर्विसेज ऐसे प्रोडक्ट को कहा जाता है जिस प्रोडक्ट का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस, अपीयरेंस, टच नहीं होता है, बस हम उससे लाभ ले सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने एजुकेशन के फील्ड में या फिर
अपने किसी भी काम को आसान बनाने के लिए, जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि इंटरनेट के यूज को सबसे बेहतर तरीके से समझाते हैं। अब ई कॉमर्स को जो जनरेशन यूज करता था, उस जनरेशन को अब ज़रूरत थी दूसरे इंटरनेट के किसी और एक्साइटेड फीचर की। तो जो नेक्स्ट जनरेशन आता है वो चाहता है कि अब मैं मैसेज से बात ना करूं, अब मुझे मैसेज उतना टाइप नहीं करना पड़े, मैं वॉइस रिकॉर्ड करूं और भेज दूं। या फिर इंटरनेट कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करे जिससे कि वॉइस ओवर इंटरनेट फीचर यूजर तक पहुंच जाए। यूजर अभी कुछ बात करे और वो इंटरनेट के हेल्प से दूसरे यूजर तक पहुंच जाए। तो इंटरनेट ने एक नया सर्विस लॉन्च किया जिसका नाम था इंटरनेट टेलीफोनी। इंटरनेट टेलीफोनी बेसिकली एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और डिजिटली ओवर इंटरनेट इंफॉर्मेशन को, मैसेज को फ्रॉम वन कंप्यूटर टू दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मुझे अपना वॉइस, अपना आवाज़ या जो भी फ़ोन पर बातें होती हैं वो अपने किसी फ्रेंड तक पहुंचाना है जिसके पास मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर है, तो मैं क्या करता हूं, अपने मोबाइल के रिकॉर्डिंग को ऑन करता हूं और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन मुझे उसे सेंड करना है उसे रिकॉर्ड कर देता हूं। हमारे फ़ोन में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं जो कि उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं और वह डिजिटली मेरे फ़ोन से दूसरे फ़ोन तक, मेरे फ्रेंड के फ़ोन तक चला जाता है। अब मेरे फ़ोन के फ्रेंड में भी ऐसा डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और उससे कुछ साउंड निकल के आता है और मेरे फ्रेंड के कानों तक जाता है और इस प्रकार मेरा इन्फॉर्मेशन उसके तक चला जाता है। तो चलिए हम देखते हैं इंटरनेट टेलीफोनी क्या होता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इंटरनेट को के यूज को 5 पार्ट में क्लासीफाई किया, क्योंकि मुझे लगता है कि बेसिकली इंटरनेट के यूज का जो ब्रॉड फील्ड है वो यही 5 है। एक ईमेल्स, जो कि मैंने बताया सबसे पहले इंटरनेट सर्विस ईमेल था, जिससे कि लोग ईमेल्स भेजते थे एक यूजर से दूसरे यूजर तक। उसके बाद आता है वेब चैट। जब ईमेल बहुत ही ब्रॉड मैनर में होने लगता है तो वेब चैट प्लेटफॉर्म आता है, इंटरनेट एक वेब चैट सर्विस शुरू करता है। उसके बाद आता है इंटरनेट टेलीफोनी। जब मैसेज करते करते यूजर्स बोर हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है इन्फॉर्मेशन को भेजने में, तो यूजर चाहता है कि वॉइस ओवर इंटरनेट फीचर आए और वॉइस इंटरनेट पे ट्रांसफ़र हो। तो इंटरनेट टेलीफोनी लॉन्च हुआ। उसके बाद हम देखेंगे, इसके पहले ई कॉमर्स हमने देख लिया है। ई कॉमर्स का मतलब क्या है कि यूजर अब मार्केट नहीं जाना चाहता है, वो चाहता है कि घर बैठे उसे इंटरनेट पर बहुत सारे प्रोडक्ट का वैरायटी मिले, उसमें से वो चूज करे अपने लिए बेस्ट और उसे सेल करे या परचेज करे, जो भी हो। अब हम लोग देखते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसके पहले इंटरनेट टेलीफोनी के कुछ पॉइंट्स को हम नोट करते हैं। तो इंटरनेट टेलीफोनी, जैसा मैंने बताया, ये एक टेक्निक है जो कि एनालॉग स्पीच इम्पल्स को कन्वर्ट कर देता है डिजिटल सिग्नल्स में और डिजिटल सिग्नल्स को इंटरनेट के थ्रू दूसरे यूजर तक पहुंचाया जाता है। द कन्वर्टेड डिजिटल सिग्नल्स, जो डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट किया गया है उसको वैसे डिजायर्ड यूजर कंप्यूटर तक राउट कर दिया जाता है, उसको एक रूट दे दिया जाता है कि वो यूजर तक पहुंच जाए, क्लाइंट तक पहुंच जाए, और इस तरह से क्लाइंट के कंप्यूटर में एक डिजिटल सिग्नल पहुंच जाता है। क्लाइंट के कंप्यूटर में भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होंगे जो कि डिजिटल सिग्नल्स को फिर से एनालॉग स्पीच इम्पल्स में कन्वर्ट कर देंगे और इससे जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो उसको क्लाइंट, मतलब कि डिजायर्ड यूजर जहाँ तक वॉइस भेजना है, पहुँच जाएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट यूज ऑफ इंटरनेट देखते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखिए, जो जनरेशन इंटरनेट टेलीफोनी को यूज करता था वह अब चाहता है कि हम वॉइस तो इंटरनेट के थ्रू भेजें ही, वॉइस के साथ साथ क्यों ना वीडियो भेज दें। तो इंटरनेट एक नया सर्विस लाता है जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। इसमें यूजर वॉइस और इमेजेस को एट अ टाइम एक ही साथ यूज करता है किसी दूसरे यूजर से कम्युनिकेट करने के लिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि एक यूजर दूसरे यूजर से कम्युनिकेट करने के लिए वाया इंटरनेट वॉइस और इमेजेस दोनों को एट अ टाइम यूज करता है विद द हेल्प ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हेल्प से यूजर किसी से भी टॉक कर सकता है
थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड वाइड इंटरनेट के हेल्प से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस को यूज करके यूजर किसी दूसरे यूजर से वर्ल्ड वाइड टॉक कर सकता है। तो आज हमने देखा यूजेज ऑफ इंटरनेट। ईमेल्स भेजने के लिए सबसे पहले इंटरनेट को यूज किया गया, इसलिए यूजेज ऑफ इंटरनेट में सबसे पहले हमने ईमेल देखा। जब ईमेल्स बहुत ज़्यादा रेट से भेजे जाने लगे, ब्रॉड तरीके से भेजे जाने लगे, तो इंटरनेट एक सर्विस लाता है जिसको वेबचैट कहते हैं। ये वेबचैट रियल टाइम होता है, मतलब कि एट अ टाइम एक यूजर दूसरे ऑनलाइन यूजर को मैसेज भेजता है और उसका रिप्लाई पाता है। उसके बाद इंटरनेट टेलीफोनी लॉन्च होता है। इंटरनेट टेलीफोनी में यूजर चाहता है कि अब हम लिख करके मैसेज नहीं करें, अब हम बोल करके मैसेज करेंगे, अपना इन्फॉर्मेशन दूसरे यूजर ऑनलाइन यूजर को बोल करके अपने वॉइस को भेज करके करेंगे, तब जाकर के इंटरनेट टेलीफोनी लॉन्च हुआ। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लॉन्च हुआ जिसमें कि यूजर अब केवल वॉइस नहीं भेजना चाहता था, अब यूजर वीडियो भेजना चाहता था, वीडियो जिसमें कि इमेजेस और साउंड एक साथ आते थे। तो नेक्स्ट जो यूज आया ब्रॉड यूज इंटरनेट का, वो आया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ई कॉमर्स भी एक तरह का इंटरनेट सर्विस है जो कि यूजर को वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का सिलेक्शन प्रोवाइड कराता है। उसमें यूजर बहुत ही वाइड रेंज देखते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज का, और उसको परचेज करते हैं, बाई करते हैं, सेल करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। तो आज हमने पढ़ा यूजेज ऑफ इंटरनेट और हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप अभी मैं वेब टेक्नोलॉजी के सेशन चला रहा हूँ, वेब टेक्नोलॉजी के लेक्चर को ला रहा हूँ। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर चाहिए जैसे C++, जावा, DBMS, डेटा एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, तो आप हमें कमेंट में अपना सब्जेक्ट लिख करके जो आप पढ़ना चाहते हैं, जिसका लेक्चर आप चाहते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।